नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं खेत या प्लॉट का रकबा कैसे निकालें। साथ ही साथ प्लॉट का या खेत का रकबा निकालने के लिए आपको किसी भी लेखपाल या पटवारी की आवश्यकता नहीं है। आप एक ऑनलाइन सजरा जिसे कहा जाता है आप निकाल सकते हैं अपने गांव का, और अपने खेत का आप रकबा निकाल सकते हैं। पूरे डिटेल में बताऊंगा। यानी आपको पटवारी की या लेखपाल की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे आप गुनिया के माध्यम से अपने खेत का रकबा निकाल पाएंगे। साथ ही साथ आपको बताऊंगा नजरा नक्शा क्या होता है और सजरा नक्शा क्या होता है, इसमें डिफरेंस भी बताऊंगा, ताकि आपको सारी जानकारी रहे, आने वाले समय में आपको कोई बेवकूफ़ न बना पाए। साथ ही साथ आपके खेत का या प्लॉट का जो भी रकबा निकल रहा है उसको हेक्टेयर में, बीघा में कैसे बदलें, पूरे डिटेल के साथ उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे समझाने वाला हूँ। यानी आप गुनिया के माध्यम से अपने खेत का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। गुनिया क्या होती है, गुनिया में कितना पैमाना कैसे यूज होता है, गुनिया के बारे में पूरी डिटेल दूंगा, जिससे आप अपने घर बैठे अपने खेत का रकबा निकाल पाएँ। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों तक शेयर जरूर करना। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ खेत से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित, यानी आपका रजिस्ट्री से संबंधित, तो आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी सबसे पहले। इसके पहले आपको जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको बताया था कि हेक्टेयर में अगर ज़मीन है और उसको कच्चा बीघा में बदलना है तो कैसे बदलें। यानी एक पक्के बीघे में कितना कच्चा बीघा होता है, पक्का बीघा क्या होता है, और ये पक्का बीघा या कच्चा बीघा कहाँ कहाँ यूज होता है, इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बताया हूँ। साथ ही साथ खेतों का क्षेत्रफल, जैसा कि आप जानते हैं, वर्गाकार होता है, त्रिभुजाकार, समलंब चतुर्भुज के आकार का, भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। तो इनका क्षेत्रफल निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है। इससे संबंधित हमने लगभग आपको 200 प्लस वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आपके सभी प्रश्नों का जवाब वहां से मिल जाएगा। वहीं फ्रेंड्स, बात करें कि खेत का बंटवारा करना हो, भाइयों में बंटवारा करना हो, 1 बराबर, 2 बराबर, 3 बराबर, 4 बराबर भागों में समलंब चतुर्भुज के, त्रिभुज के आकार के खेतों का बंटवारा करना आसान नहीं होता है। इसमें हमने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड कर रखे हैं, जिससे आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जरूर चेक करिएगा, या तो मैं ऊपर आई बटन में दूंगा, वहाँ से जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात कर रहा हूँ सजरा नक्शा और नजरा नक्शा के बारे में। नजरी नक्शा अगर हम बात करें, नजरी नक्शा एक ओवरव्यू होता है, यानी नज़र से बनाया हुआ फ्री हैंड, यानी आप में किसी प्रकार का स्केल यानी किसी प्रकार का पैमाना यूज करके जो नक्शा नहीं बनाया जाता है, ठीक है, और उसका किसी भी सरकारी दस्तावेज में, माप में आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी नजरी नक्शा जो होता है वो आपको एक ही नज़र में देखकर, यानी ये बता दिया जाएगा कि मान लीजिए कि ये कोई गांव है, ठीक है, इस गांव में यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे आपका बस्ती बसी हुई है, ये आपका खाली ज़मीन है, तो ये सब आपको दर्शा दिया जाता है। यहाँ से नाली निकली है, यहाँ से रोड निकली हुई है। ये ओवरव्यू जो फ्री हैंड बना दिया जाता है ऐसे देख करके कि कौन सी चीज़ कहाँ है, उसे बोला जाता है नजरी नक्शा। सजरा क्या होता है? सजरा नक्शा जो होता है ये एक सरकारी दस्तावेज होता है, जिसमें आपके पूरे गांव के जो ज़मीन होती है उसका डाटा रहता है, एक नक्शा रहता है, जिसमें आपके उसमें नंबर पड़े होते हैं, यानी गाटा नंबर होता है, जिसके माध्यम से आप आसानी से अपने खेत का रकबा देख सकते हैं कि कितना है। साथ ही साथ सजरा को आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं अपने स्टेट का। अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, हम आपको एक वीडियो सेपरेट प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें आप अपने एरिया का सजरा नक्शा निकाल पाएंगे। उस सजरे नक्शे के माध्यम से आप अपने खेत का रकबा निकाल सकते हैं, और उसमें नंबर होता है, जो हर एक सजरा में जो गांठें होते हैं उन गांठों का नंबर होता है। उस गांठों पे अगर आप ऑनलाइन क्लिक करते हैं, अगर उसको टच करते हैं, तो वो आपको ये बता देता है कि ये जो गांठा नंबर है किन व्यक्ति का है, कितने लोगों के नाम हैं उसमें, और साथ ही साथ आपको कितनी ज़मीन है, पूरी जानकारी आपको वहां से ऑनलाइन निकल सकती है। यानी आप सजरा के माध्यम से किसी भी प्लॉट का या खेत का आप निकाल सकते हैं रकबा। साथ ही साथ ये सरकारी दस्तावेज होता है, इसके माध्यम से आप कोई भी अगर केस होती है तो आप फाइल कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। तो ये आपका सरकारी दस्तावेज होता है। जो नजरी नक्शा होता है ये फ्री हैंड, यानी आप ओवरव्यू देखकर किसी चीज़ का नक्शा बना देना, वो आपका नजरी नक्शा कहलाता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी सजरा नक्शा और नजरी नक्शा के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि एक उदाहरण के माध्यम से कि ये जो प्लॉट दिख रहा है 21 नंबर का, या ये आपका खेत दिख रहा है, ये गाटा नंबर 21 दिख रहा है, इसका हम अगर निकालेंगे
रकबा तो कैसे निकालेंगे आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, आपको किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं हो रही है, तो आप डिसलाइक कर लीजिएगा, लेकिन इस मेहनत को आपको लाइक करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए गुनिया के माध्यम से रकबा कैसे निकालें। ये है आपकी एक गुनिया, ठीक है। इसके माध्यम से आपने देखा होगा कि जो पटवारी या आपके पास लेखपाल आते हैं, उनके पास ये इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके माध्यम से आपके जो नक्शा होता है खेत का या आपका एरिया का नक्शा जो होता है, उससे नाप करके वो आपको बता देते हैं कि आपके खेत का या प्लॉट का आपका रकबा यानी क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पे हम आपको पूरी गुनिया के बारे में जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें टोटल गुनिया की, तो ये टोटल आपकी होती है 2 इंच की। कितनी होती है? 2 इंच की। इससे बड़ी भी होती है, ये छोटी गुनिया है जो 2 इंच की होती है। इसकी टोटल लंबाई जो है अगर बात की जाए तो ये 200 मीटर तक माप कर सकती है, यानी 200 मीटर तक की माप ये कर सकती है आपके लंबाई को। अब देखिए, अगर इसमें देखा जाए तो बड़े जो खाने हैं उसमें आप 10 खाने होंगे, यानी देखा जाए तो बड़ी लाइन देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन है, और प्रत्येक बड़ी लाइनों के बीच में 4 छोटी लाइन है, यानी 5 खाने हैं। देखा जाए तो यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे आपका 4 खाने हैं, ठीक है। यानी देखिएगा यहाँ पे आपके 4 खाने हैं और 5 खाने हैं, 4 लाइन है, सॉरी यहाँ पे कितना है? 5 खाने हैं और 4 लाइन है। अब एक खाना जो है इसमें से ये छोटा वाला खाना आपका जो होता है, ये होता है आपका 4 मीटर का, यानी 4 मीटर एक खाना आपका 4 मीटर का बताता है। 2 छोटी लाइनों के बीच में जो गैप है वो आपका कितना बताता है? 4 मीटर। और टोटल इसमें कितने हैं? 5 खाने हैं। अगर 4 में आप 5 का गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 20 मीटर। यानी आप देखें तो यहाँ से एक छोटा वाला खाना है, ठीक है, यानी यहाँ से देखिएगा इस वाले खाने से और इस वाले खाने के बीच में आपका कितना हो रहा है? 20 मीटर। ऐसे 10 खाने हैं, इसका मतलब आपका 200 मीटर टोटल हो जाएगा, ठीक है। यानी ये जो गुनिया होती है, इसके माध्यम से आप आसानी से खेतों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक छोटा खाना आपको कितना बता रहा है? 4 मीटर। तो आपको क्या करना है, इस पर हम आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, नाप कर आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम आपको जो समझाने वाले हैं वो समझाने वाले हैं कि आप कैसे निकाल सकते हैं अपने खेत का या प्लॉट का रकबा, ठीक है। कोई भी आपको लंबाई नापनी है, तो मान लीजिए लंबाई नापनी है तो गुनिया यहाँ पे आप लगाइएगा, ठीक है। इस वाली गुनिया पे यहाँ वाला किनारा होना चाहिए, फर्स्ट वाले पे यहाँ पे होना चाहिए, और उसके बाद आप देखिए कि कहाँ तक आपका, यहाँ तक अगर है तो ये गुनिया अगर यहाँ से आप लगाते हैं तो देखिएगा कितनी लाइन ये कवर कर रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये 20 लाइन कवर कर रही है, ठीक है, 20 लाइन ये आपकी कवर कर रही है, तो इसमें आपको क्या करना है? 4 का गुणा कर देना है, ठीक है। 4 का गुणा क्यों करेंगे? एक खाना जो है 4 मीटर बता रहा है, तो यानी 20 खाना आप अगर गए हैं तो इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी 80 मीटर ये आपको दूरी बता देगा, ठीक है। ये कितना बता देगा? 80 मीटर। तो सिंपली आप निकाल सकते हैं, इसमें आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर आप कमेंट करेंगे तो अलग से भी वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे, नापकर आपको वहाँ पे दिखा देंगे। देखिए यहाँ पे जो खेत का मैंने उदाहरण के माध्यम में एक सजरे के लिया है, जिसमें आपको हमने उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा कि आप इसका रकबा कैसे निकाल सकते हैं। देखिए गुनिया को आपको क्या करना है, सबसे पहले इस कोने पर रखना है। यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो पहली लाइन को आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। यानी देखा जाए तो ये वाली जो लाइन है, यहाँ पे आप सिंपली क्या करना, इस वाली लाइन को रखना, ठीक है। इस वाली लाइन को फर्स्ट पे यहाँ पे रखना है। फिर उसके बाद ये मैच करना है कि ये किनारा जो है ये कौन से खाने तक जा रहा है, जिस खाने तक जा रहा है, ठीक है। जिस खाने तक जा रहा है उस खाने तक गिनती करने के बाद आप उसमें क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे। 4 से गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि एक खाना कितना है? 4 मीटर बता रहा है। तो 10 खाने हैं, तो यानी 10 खाने हैं और एक खाना बता रहा है आपको 4 मीटर, तो यानी आप इसमें गुणा करेंगे 4 का, तो ये हो जाएगा आपका 40 मीटर, ठीक है। उसी प्रकार इस प्रकार हमने नापा है, एक तरह से हम उदाहरण तौर पर बता रहे हैं आपको। अगर आप कमेंट करेंगे तो जरूर मैं बताऊंगा, ठीक है, अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पे देखिएगा इस वाले खाने से यहाँ से और यहाँ तक अगर हमने लंबाई ली है तो ये आपका 104 मीटर बता रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे आपको रखना है, ठीक है, पहला खाना, और इधर रखना है
कितने खाने कवर कर रहा है उसमें 4 से गुणा कर देना। तो ये हमने यहाँ पे देखा, ये है आपका 64 मीटर बता रहा है। सिंपली यहाँ पे आपको रखना है और इधर का नाप लेना है। तो ये 102 मीटर है। सिंपली इसी प्रकार इस तरफ का भी निकाल लेना है, यानी 4 मीटर यहाँ पे एक पे रखना है और ये देखना है कितने लाइन तक जा रहा है। उसके बाद आप 4 से गुणा करेंगे तो टोटल निकल के आएगा। तो ये हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं, जिससे आप खुद का डाटा निकाल सकते हैं। आपको एक गुनिया की ज़रूरत होगी, जिसको आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं या तो आप मार्केट्स में खरीद सकते हैं, वहाँ से आप निकाल पाएंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें आयताकार, ये लगभग रकबा जो है, ये खेत जो है, ये आपको आयताकार लगभग दिख रहा है, क्योंकि पूरी लंबाई यहाँ पे बराबर नहीं है। यहाँ पे 104 है, यहाँ पे 102 है, यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 60 है। तो यहाँ पे हम औसत के माध्यम से इसका निकाल सकते हैं क्षेत्रफल, जो कि आपके पटवारी या लेखपाल भी इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप खेतों का क्षेत्रफल निकाल पाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो आयताकार कुल रकबा लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। औसत लंबाई हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, यानी 102 मीटर और 104 मीटर। यहाँ पे लंबाई की बात करें तो देखिए 102 मीटर ये है और 104 मीटर, इन दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, औसत निकल आएगा। इसी प्रकार 64 को और 60 को जोड़कर आधा कर दीजिए, ये औसत निकल जाएगा। इन दोनों का गुणा करके क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सिंपली 102 और 104 को जोड़ा 206 हो गया, इसको आधा किया 103 मीटर आ गया। ये आ गया औसत लंबाई। वहीं चौड़ाई की बात करें 64 और 60 को जोड़ के 124 आया है, 2 से भाग किया 62 आया है, जो कि मीटर में आएगा आपका। ठीक है। और सिंपली अब इन दोनों का आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी कुल रकबा निकल जाएगा। 103 का अगर 62 में गुणा करते हैं तो ये 6386 वर्ग मीटर आपका पूरा रकबा निकल के आ जाएगा। ये वर्ग मीटर में आया है। अब इसको हम हेक्टेयर में और बीघे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर देखा जाए कुल रकबा कितना है 6386 वर्ग मीटर। और वहीं हेक्टेयर की अगर बात करें तो हेक्टेयर क्या होता है, इसमें पहले से मैंने आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, जिसमें आपको पूरी जानकारी दी है। आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। तो देखिए हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर बराबर आपका 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो सिंपली आपको जितना भी रकबा है उसमें आपको क्या करना है, 10,000 का भाग कर देंगे। अब 10,000 का भाग करेंगे, मोबाइल में कर लीजिएगा। ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप मोबाइल का इस्तेमाल करिएगा, कैलकुलेटर का, उसमें से आसानी से आपको निकल पाएगा। तो देखिए अगर 10,000 4 अंक ऊपर हैं और 10,000 से भाग करना है, तो इसका मतलब आपको कुछ करना नहीं है। सबसे पहले 0.6386, यही आपका पूरा डाटा जो ऊपर लिखा है, उसी में आपको सबसे पहले दशमलव लगा देना है। मान लीजिए अगर ऊपर 3 अंक होते, मान लीजिए इतना होता है 638, यानी 338 होता, इतना वर्ग मीटर में होता है। इस हेक्टेयर में चेंज करना था तो 10,000 से आपको भाग करना था। इसका मतलब आपको 4 अंक बाद ही दशमलव लगाने हैं। तो आपको यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा 0.1 आपको 6 के पहले 0 लगा देना, फिर उसके दशमलव लगा देना है। ठीक है। तो सिंपली आप इसको कह सकते हैं 0.0638, ये हेक्टेयर में चेंज हो जाएगा। ठीक। अगर 2 अंक होता तो 2 जीरो लगा देते। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, सिंपल। वहीं अगर हम बात करते हैं खेत का, यानी बीघे में अगर कन्वर्ट करना हो तो सिंपली आपको क्या करना है, 1 बीघा बराबर 2530 वर्ग मीटर होता है, जो कि हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के। अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग होता है। यहाँ पे बीघा विश्वधूर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 2530 वर्ग मीटर होता है। तो आप आसानी से कुल क्षेत्रफल जो निकला है वर्ग मीटर में, आपको सिंपली 2530 से भाग कर देंगे तो सिंपली आपका जो कि डाटा बीघे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बीघे में निकल के आया है 2.52 बीघा, यानी 2 बीघा से ज़्यादा है, 3 बीघे से कम है। यानी इसको हम कह सकते हैं 5.0 या आप कह सकते हैं 5.2, यानी 2 तो पूरा बीघा है और दशमलव के बाद 5.2 है। इसका मतलब हो गया आपका आधे बीघे से ज़्यादा है। ठीक है। तो सिंपल 2.5 बीघे से भी आप इसको ज़्यादा कह सकते हो खेत का प्लॉट का, यानी रकबा जो ये निकल के आ जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।